अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उन्वान है हिजरत नबवी सबक, जिसके मुसन्निफ़ का नाम हमारे पास है मौलाना शिबली नुमानी। सबसे पहले हम इसकी तारीख़ पैदाइश देखेंगे कि मौलाना शिबली नुमानी जो हैं वो 1857 में जो है वो पैदा हुए थे और 1914 में इनकी वफ़ात हुई थी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस कस्बा में पैदा हुए और ज़िला कौन सा था। कस्बा बंदौल था, ज़िला आज़मगढ़ था और शहर जो था वो भारत का था। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। मौलाना शिबली नुमानी के वालिद का नाम था शेख हबीबुल्लाह, जो कि काम क्या करते थे, वो वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की थी, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद जो है वो मुकर्रर कर दिए गए। शिबली को बहुत से लोगों से फ़ायदा उठाने का मौका मिला, जिनमें सर सैयद भी थे, हाली भी थे, मोहसिन मुल्क भी थे और आर्नल्ड भी थे। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने बहुत से इस्लामी ममालिक का सफ़र किया था, जिसमें मिस्र भी शामिल है, शाम, कुस्तुनतुनिया। सर सैयद जब 1892 में इन्होंने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया था, उसी दौरान सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हुई 1898 में, और उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया, जहां ये फ़ारसी के, जैसा कि हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ कॉलेज में ये फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे सबसे पहले। लेकिन जैसे ही सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हुई, इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा यानी अलीगढ़ कॉलेज से जो नौकरी ये करते थे वो नौकरी इन्होंने छोड़ दी। अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। आज़मगढ़ में इन्होंने फिर आज़मगढ़ से ये हैदराबाद दक्कन गए और हैदराबाद दक्कन के दायरातुल मारिफ की नज़ामत का ओहदा संभाला था। हैदराबाद दक्कन जो है ये एक शहर का नाम है, वहाँ इन्होंने एक अदारा कायम किया था, जिस अदारे का नाम था दायरातुल मारिफ। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में निदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। तो स्टूडेंट्स, जब ये हैदराबाद दक्कन में इन्होंने एक अदारे की नज़ामत का ओहदा संभाला, उसी दौरान इन्होंने हैदराबाद दक्कन में ही रहकर लखनऊ में एक और अदारा कायम किया, जिसका नाम था निदवतुल उलमा। आखिर उम्र का मतलब होता है उम्र के आखिरी हिस्से में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम अदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। अब यहाँ तक तो शिबली के वो तमाम काम हैं जिनके बारे में जो है वो हमें बताया गया है, और यहाँ जो है वो शिबली के बारे में बताया जा रहा है कि शिबली कौन थे। शिबली शायर भी थे, यानी शिबली जो है वो मुसन्निफ़ भी थे। ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि हिजरत नबवी सबक हम पढ़ रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ का नाम हमारे पास है मौलाना शिबली नुमानी। अब शिबली जो थे वो शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार का मतलब होता है दारो मदार, इन्हसार करना किसी पर, ज़्यादातर उनकी नसर पर है। नसर यानी जो हम अब पढ़ रहे हैं ये हिस्सा नसर है, जिसमें सियाको सबाक के जरिए मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो तशरीह की जाती है। इनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। निगार का मतलब होता है लिखने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ ये MCQ अक्सर पूछा जाता है पेपर में भी कि शिबली जो है वो कौन थे। शिबली शायर भी थे। शिबली ने अगरचे मतनू का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत यानी उन्वानात, जिनमें थे तारीख़ है, तनकीद है, सवानेहा का मतलब होता है किसी की हालात ज़िंदगी के बारे में जो है वो बयान करना। सीरत, तस्करा, अदब, माशरत, अकायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर इनके तर्ज़े इजहार में अदबियत की शान मौजूद है। अदबियत यानी किसी चीज़ को बयान करने का तरीका, जोश बयान, इजाद और इख्तिसार, रवानी और बर्जस्तगी, महक़क़ाना अंदाज, गनायत और शेरियत इनके असलूब बयान की नुमायाँ खसूसियात हैं। असलूब बयान यानी किसी भी चीज़ को बयान करने का तरीका। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ऊपर जो हमने पढ़ा है ये उनकी मुख्तलिफ तसानीफ़ हैं, मुख्तलिफ उन्वानात थे जो कि उन्होंने लिखे थे। इन तमाम उन्वानात के बारे में उन्होंने अपना तमाम मटेरियल जो है वो पेश किया था। लेकिन यहाँ जो हम बयान कर रहे हैं असलूब बयान, यानी किसी भी चीज़ को बयान करने का, यानी ऊपर जिन किताबों के बारे में इन्होंने लिखा है उन किताबों के बारे में ये बयान कैसे करते थे, यानी इनका तरीक़ाकार जोश बयान, यानी बयान करने में एक जोश कहते हैं जज्बे को, इजाद और इख्तिसार यानी किसी भी चीज़ को जो है वो ना तो ज़्यादा तवील करते थे और ना ही ज़्यादा मुख्तसर करते थे। रवानी और बर्जस्तगी यानी हर चीज़ को जो है वो एक रवानगी के साथ जो है वो बयान करते थे। मुहक्ककाना अंदाज यानी जिस चीज़ को भी ये बयान करते थे, जिस उन्वान के तहत ये अपना मवाद जो है वो ये पेश करते थे, उसमें मुहक्ककाना यानी मुख्तलिफ किस्म की ये मिसालें जो है वो भी पेश करते थे। आगे जी, शिबली की तमाम अदबी काविशों से कतई नज़र इनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा इनका अंदाज़े बयान है। यानी इन्होंने अदबी काविश यानी अदब कहते हैं लिटरेचर को, इन्होंने बहुत सी जो है वो कोशिशें की थी नसर निगारी में अपना नाम जो है वो कमाने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा जो है वो उनका अंदाज़े बयान है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम कोई भी किताब हम एक मिसाल ले लेते हैं कि जब हम कोई भी किताब लिखते हैं, अगर हमारे पास उसका तमाम मटेरियल जो है वो मौजूद है, लेकिन
ہمارے پاس وہ لکھنے کا انداز جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ پڑھنے والا جو ہے یا سننے والا جو ہے اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو، تب تک وہ چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ یہی طریقہ جو ہے وہ یہاں مولانا شبلی نعمانی نے اپنایا تھا کہ ان کے پاس بہت سارے عنوانات بھی موجود تھے، ان کے بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی سب سے بہترین تھا، لیکن ان کا ادبی کارنامہ جو ہے وہ ان کے انداز بیان کو انہوں نے بہت ان کے ادبی کارنامے کی وجہ سے یہ بہت نثر نگاری میں جو ہے وہ مایہ ناز نثر نگار ثابت ہوئے تھے۔